तो क्या कांग्रेस की हार की जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है? इस सवाल का 2023 के विधानसभा इलेक्शन ने बिल्कुल साफ तौर से जवाब दे दिया है और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो इस मर्तबा मजलिस ने 5 में से सिर्फ 3 राज्यों में इलेक्शन लड़ा, वो भी ना के बराबर। तो फिर कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन? सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां सबसे ज्यादा यानी 230 सीटों पर इलेक्शन हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटों से भारी अक्सरियत मिली, जबकि कांग्रेस पार्टी को 66 और दीगर को 1। मजलिस की बात करें तो मध्य प्रदेश में मजलिस ने सिर्फ 4 सीटों पर इलेक्शन लड़ा। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कांग्रेस अपने करतूत, कारनामे और कमजोर सियासत और कमजोर लीडरशिप की वजह से हार रही है। लेकिन हर बार अपनी नाकामी का इल्जाम किसी न किसी को दे दिया जाता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ रही है, वो अपनी नाकामी का इल्जाम किसे दे, इसलिए मजबूरन अपनी पार्टी के ही लीडर कमलनाथ पर सारा इल्जाम रख दिया गया। तो फिर राजस्थान में जिम्मेदार कौन है कांग्रेस की शिकस्त का? यहाँ तो कांग्रेस की ही सरकार थी, फिर कैसे राजस्थान हाथ से निकल गया? बीजेपी ने राजस्थान में भी 115 सीटों पर भारी अक्सरियत हासिल की, जहां कांग्रेस को सिर्फ 69 सीटें मिली। राजस्थान में भी मजलिस ने सिर्फ 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ा। अगर मान लेते हैं कि मजलिस की वजह से कांग्रेस का नुकसान होता है, तो राजस्थान में सिर्फ 10 सीटों का ही नुकसान होना था, मजीद 20 सीट का नुकसान कैसे हो गया? अगर मजलिस बीजेपी की बी टीम है तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 48 सीटों का नुकसान कैसे हो गया? यहाँ तो मजलिस ने सिर्फ 4 सीटों पर इलेक्शन लड़ा। अब बात करते हैं सबसे अहम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ इलेक्शन ने कांग्रेस के सारे झूठ और दोगली पॉलिसी को आवाम के सामने ला दिया है। छत्तीसगढ़ में तो मजलिस ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, फिर कैसे कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी? इन तमाम बातों से साफ हो जाता है कि कांग्रेस अपनी कमजोर सियासत और कमजोर हिकमत अमली से हारती है, लेकिन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इल्जाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर रख दिया जाता है। मध्य प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 7% यानी 50 लाख है। सेकुलरिज्म की बात करने वाली कांग्रेस ने यहाँ सिर्फ 2 ही मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट क्यों दिया? जबकि तेलंगाना की बात करें तो यहाँ मुस्लिम आबादी 44,64,699 है, जहां कांग्रेस का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। जबकि मजलिस की बात करें तो इस पूरे इलेक्शन में तेलंगाना ही वाहिद रियासत है जहां 7 मुस्लिम उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब हुए, और ये तमाम 7 उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का दूसरा चेहरा है, जो मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना चाहती है। यही वजह है कि बार बार मजलिस को निशाना बनाकर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हाल ही में हुए इलेक्शन ने कांग्रेस को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है, इसलिए अब मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी लीडरशिप को पहचाने और इसे मजबूत करे, वरना सेकुलरिज्म का चोला पहनी सियासी जमातें आपकी वोट और आपके हुकूक का इस्तेहसाल करती रहेगी।